हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 13। आज हम पढ़ेंगे लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। इस अध्याय में ऐसे दांडिक उपबंधों का समावेश है जो लोक सेवकों के विधिक प्राधिकार के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। अतः इस अध्याय के अंतर्गत न्यायालयों, राजस्व अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों तथा अन्य लोक सेवकों के विधिक प्राधिकार की अवमानना को दंडनीय अपराध माना गया है। इस प्रकार के अधिकारियों द्वारा जारी समन आदेश से बचना, छिपाना, उसको क्या माना गया है? अवमानना माना गया है। इस प्रकार इस अध्याय में लोक सेवकों को विधि द्वारा प्रदत्त प्राधिकार को मान्यता प्रदान की गई है ताकि लोग उनकी अवज्ञा, अवहेलना या अवमानना न करें। तो इसी में हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 206 जो कि आईपीसी की धारा 172 के समरूप है। समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। किसी लोक सेवक के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई समन आदेश जारी किया गया है और वह व्यक्ति उस समन और आदेश से अपने आप को बचाते हुए अपने ही घर में कहीं छिप जाता है जिससे उस समन की तामीली नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में फरार होना दंडनीय अपराध माना गया है। इस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को दंडित किए जाने का प्रावधान है जो किसी लोक सेवक द्वारा विधिपूर्ण अधिकार के अंतर्गत जारी किए गए समन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए जानबूझकर फरार हो जाता है। क्या हो जाता है? जानबूझकर फरार हो जाता है। यह उसी प्रकार दंडनीय होगा जैसा कि लोक सेवक के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई में अनुपस्थित रहने की दशा में होता है। इस धारा का दूसरा भाग उस दशा में लागू होता है जब समन, सूचना या आदेश किसी न्यायालय में हाजिर होने या दस्तावेज पेश करने के लिए जारी किया जाता है। इसका दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग क्या है? इस धारा का दूसरा भाग उस दशा में लागू होता है जब समन, सूचना या आदेश किसी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होने या दस्तावेज पेश करने के लिए जारी किया जाता है और अपने आप को वह छिपा ले तो भी दंडनीय अपराध है। इस धारा में प्रयुक्त शब्द फरार से तात्पर्य यह नहीं है कि अभियुक्त उस स्थान से दूसरे स्थान पर भाग गया हो जहां पर वह सामान्यतः रहता है। यदि वह स्वयं को समन, सूचना या आदेश की तामील से बचाने के लिए कहीं छिपाए रखे तो भी इस धारा के प्रयोजन के लिए वह फरार हुआ माना जाएगा, भले ही वह अपने निवास के स्थान पर ही क्यों ना छिप रहा हो। मतलब इसमें फरार जो शब्द यूज हुआ है, फरार का मतलब ये नहीं कि अपना घर द्वार छोड़ करके भाग गया। फरार का मतलब ये है कि घर में रह रहा है लेकिन उस समन की आदेश की तामीली के लिए अपने आप को कहीं उसी घर में आगे पीछे जो भी है वहां छिपा लेता है ताकि उस चीज की तामीली ना हो पाए। यदि अभियुक्त समन, सूचना या आदेश जारी होने के पूर्व ही कहीं छिपा हो और इनके जारी होने पर छिपा रहा हो तो वह इस धारा के अर्थ में फरार माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि वारंट की तामील न करना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय नहीं है क्योंकि इस धारा के अधीन समन, सूचना या आदेश उस व्यक्ति के नाम जारी किया जाता है जिसकी हाजिरी चाही गई है, जबकि वारंट अभियुक्त को संबोधित नहीं होता अपितु यह पुलिस को आदेश होता है कि वारंट में नामित व्यक्ति को गिरफ्तार करे। अतः वारंट की तामील से बचने के लिए फरार होना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय नहीं माना गया है। तो साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि दो सब क्लोज हैं। 206 के ए और बी दो सब क्लोज हैं जिसमें स्पष्ट किया गया है कि समन और आदेश की तामीली से बचने के लिए जो अपने आप को छिपाता है तो उसको 1 माह तक का सादा कारावास, जुर्माना जो कि 5,000 रुपए तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थिति होने और न्यायालय में दस्तावेज पेश करने से बचने के लिए फरार होता है, मतलब जो आदेश निकला है, समन निकला है कि उसको न्यायालय में उपस्थित होना है और वह उसको दस्तावेज भी पेश करना है, फिर भी वह उस आदेश और समन की तामीली से बचने के लिए फरार होता है, तो ऐसी स्थिति में 6 माह तक का कारावास, जुर्माना जो कि 10,000 रुपए तक का होगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 6 माह तक का कारावास, जुर्माना 10,000 रुपए तक का होगा, दोनों से दंडित किया जाएगा।